दोस्तों आपने कई वीडियोस देखे होंगे, अभी यूट्यूब में चल रहा है, मैंने भी बनाया है कि 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग कैट प्रिपरेशन, 5 थिंग्स यू शुड नो बिफोर टेकिंग द कैट एग्जाम। मैंने मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 5-6 वीडियो देखा है, काफ़ी रिसर्च किया है और मैं 5 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगले 8 मिनट अगर आप देखो तो ये 5 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो। जो मुझे एक्चुअल में मतलब 1 महीने तक भी उतना अच्छे से नहीं पता था कैट का प्रिपरेशन करने के बाद भी, जबकि मैं बीबीए कर रहा था। मेरे साथ मतलब 70 और लोग बीबीए वाले एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर भी मुझे बहुत लेट से पता पड़ा। इसलिए मैं सोचा आपको बताऊं, क्योंकि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी भी कैट क्रैक हो सकता है 2 महीने में, और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसका भी। लेकिन मैं सोचा कि मैं आपको बताऊं तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सेलेक्टिव, जो आप एकदम जान लो और मिस ना करो कैट एग्जाम देने से पहले। नंबर 1 is that sectional cutoffs are very very important for calls from IIMs and top B schools। अगर आपका प्रोफाइल भी अच्छा है, 10-12 स्कोर अच्छा है, कॉलेज स्कोर अच्छा है, लेकिन आपका सेक्शनल अच्छा नहीं है, 99 परसेंटाइल आ गया, आ जाएगा 99 परसेंटाइल। अगर आपका 99.9 एक में आ गया, दूसरे में भी अच्छा आ गया, तीसरे में अगर आपका 70 परसेंटाइल है, आपका IIM का कॉलेज नहीं आएगा। न्यू IIMs का भी सेक्शनल कट ऑफ होता है, ओल्ड IIMs का भी सेक्शनल कट ऑफ होता है। जनरली 80 परसेंटाइल सेक्शनल कट ऑफ होता है अच्छे बी स्कूल्स का, अच्छे IIMs का। जो भी आपका टारगेट बी स्कूल्स है उन सब का सेक्शनल कट ऑफ आप देख लेना, 70 तो होता ही है, न्यू IIMs का भी 70 होता है, तो 70 से कम तो मत लाना। जितना भी आप स्कोर मैक्सिमाइज करो, अगर आपको टॉप बी स्कूल जाना है तो कोशिश करना कि 80 परसेंटाइल तीनों सेक्शन में है, अगर आपको टॉप बी स्कूल जाना है तो। ठीक है, ये सबसे पहला चीज़ है, नहीं तो आपका स्कोर आ जाएगा, फिर आपको नीचे के लेवल के बी स्कूल्स में जाना होगा, जिनका सेक्शनल कट ऑफ कम होता है या नहीं होता है। अच्छे बी स्कूल्स में सेक्शनल कट ऑफ होता है, एक्सेलराई में इनफैक्ट बहुत हाई सेक्शनल कट ऑफ होता है। लोग बोलते हैं जैड क्रैक करना मुश्किल है, जैड क्रैक करना आसान है। अगर आप तीनों सेक्शनल्स में 90 ले आओ ना, तो आपका आराम से जैड क्रैक हो जाएगा। मतलब तीनों सेक्शन में 85 भी ले आओ तो आपका एक्सेल राई कॉल हो जाएगा। एक्सेल राई में सेक्शनल कट ऑफ बहुत हाई होता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कोई सेक्शनल कट ऑफ देखता है तो एक्सेल राई है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो आपके 20 स्कूल स्टॉप है, सबका सेक्शनल एक बोर्ड में लिखो, एक एक्सेल में लिखो, फिर आप सेक्शनल कट ऑफ जो आपका मिनिमम चाहिए उसको टारगेट करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर 2, आप मॉक टेस्ट को नहीं मिस कर सकते, ये लास्ट लैप है। मतलब कि मॉक टेस्ट एक्चुअली हाफ ऑफ द कैट प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स। अभी से जितना भी टाइम बाकी है, अगर लास्ट 50 डेज में ना आपको एक दिन मॉक लेना है, एक दिन एनालाइज करना है, एक दिन मॉक लेना है, एक दिन एनालाइज करना है, 20 मॉक्स आपको करनी है, मतलब 40 दिन आपको देने हैं, जिसमें आपको एक दिन मॉक लेना है, एक दिन एनालाइज करना है। एक दिन में एनालाइज करने क्यों बोल रहा हूँ, उसको लाइट नहीं लेना है, वो ज़्यादा मेहनत का टाइम है। उस दिन आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने थे, जो सही भी हुआ आप जल्दी कैसे बना पाओ। फिर आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, फिर आपको नोट्स बनाने हैं कि यार इस क्वेश्चन में मैं ये मिस्टेक करता हूँ, ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट्स है, ये टॉपिक का ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे माइंड में होना चाहिए। उस नोट्स को आपको लास्ट के 1 हफ्ते 2 हफ्ते देखना है। ये मॉक से देख के ही आएगा नोट्स। जो आप एक नोट्स बनाओगे, रिवीजन नोट्स बनाना है, वो आपको मॉक्स को देख के बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। दिस इज मोर देन 50% ऑफ प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स। और मॉक्स आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी आपका कैट का स्लॉट आ जाएगा जल्दी, जब भी आएगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, जो आप सेलेक्ट कर रहे हो या आता है, तो आप उस टाइम पे ही मॉक लेना है। अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग वाले टाइम पे लो, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून वाले टाइम पे लो, इवनिंग है तो इवनिंग वाले टाइम पे लो, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। आपका दिमाग खुल जाए उस टाइम पे। होता है कंडीशनिंग, होता है मतलब हर चीज़ का एक कंडीशनिंग होता है। आप बाइक किस तरह से चलाते हो, मैं वीडियो किस तरह से करता हूँ, मैं किस टाइम पे वीडियो बनाता हूँ, मैं रात को ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मैं जिम सुबह नहीं कर पाता, शाम को कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा बॉडी शाम को जिम करने के लिए एक्टिव है, कंडीशन है। तो आप मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जो भी आपने कैट का टाइम लिया है उसी टाइम पे मॉक दो, टाइम लेके मॉक दो, तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन होगा। दोस्तों, अगर आपको कैट का प्रिपरेशन का बेसिक्स क्लियर करना है तो आप स्टडी बस का यूट्यूब चैनल देख सकते हो, जिसमें 20+ आवर्स का कंटेंट है और सारे कंसेप्ट्स के रिवीजन बहुत अच्छे से समझाया गया है। और अगर आपका बेसिक्स और फाउंडेशन हो गया है तो आप स्टडी बस का एडवांस वर्कशॉप कैट 2023 का ज्वाइन कर सकते हो, जो 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यूज़ दिया है, और सबसे अच्छा जो रिव्यू दिया है जिस चीज़ का, वो है 30, 60, 90 सेकेंड का स्ट्रैटेजी, स्पीच स्ट्रैटेजी बताता है स्टडी बस। बेसिकली मतलब आपको ये बताता है कि कौन से क्वेश्चंस आप 30 सेकेंड्स में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन 60 सेकेंड्स, एंड कौन से क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन 90 सेकेंड्स। सो ये बहुत ही बढ़िया कैट का स्ट्रैटेजी है आपके लिए। फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स और 100 आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप्स है ये जो वर्कशॉप है। और सारे 30 दिन मतलब ऑल 30 डेज देयर बी लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रात को 9 बजे से
रात के 12 बजे तक, जिसका फोकस होगा आपको एक्यूरेसी इंक्रीज़ कराना और अटेम्प्ट्स इंक्रीज़ कराना। रिकॉर्डिंग जो है रिवीजन की वो अवेलेबल होंगी कैट 2023 एग्ज़ाम मतलब 26 नवंबर तक, और ये सिर्फ 5,999 का फ़ीस है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए इनफैक्ट इसका ऑफर चल रहा है 4,999 का माय डियर फ्रेंड्स, तो इससे आपको बहुत बढ़िया कैट परसेंटाइल आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, लास्ट मंथ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम माय डियर फ्रेंड। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई, आपको अपने वीक एरिया में फोकस करना है, और वीक एरिया में आपको ऐसा फोकस करना है कि जब आपने नोट्स बनाया उस नोट्स पे आपको रिवाइज करना है। तो आपको नोट्स बनाना है, जब आप मॉक्स दोगे तो नेक्स्ट डे आपको नोट्स अच्छे से बनाना है, और आपको लास्ट मैं कहता हूँ 15 डेज में उस नोट्स को करते रहना है, मतलब देखना है। फिर आप सेक्शनल मॉक्स दे दो, और सेक्शनल मॉक्स में भी आप उन नोट्स को देखो कि जो नोट्स के पॉइंट्स हैं आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये आपको करना है ये लास्ट फ्यू डेज में आपका, मतलब एक्चुअली ज़्यादा इसमें आपको नए कॉन्सेप्ट्स नहीं करना, ज़्यादा मॉक्स भी नहीं देना है लास्ट के 7-14 दिन में। आप सेक्शनल मॉक्स दो लास्ट के 14 दिन में, और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, कोशिश करो कि सेक्शनल मॉक्स में वो नोट्स को जो भी आपका है, जो भी कि ये मुझे अटेम्प्ट करना है तो सेक्शनल में अटेम्प्ट करो, ये नहीं अटेम्प्ट करना है तो नहीं अटेम्प्ट करो, ये सवाल इस तरीके से बनाना है तो उस तरीके से बनाओ, ठीक है। ये चीज़ आपको गांड मान लेना है। फोर्थ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं किया था, ये मैंने किया ही नहीं कैट में पहले 2 बार। ये आपको करना है कि आपको कैसे मॉक्स, मतलब आपने जो मॉक्स दिए, फिर आपने जो मॉक का स्कोर आया, आपका जो आपने एनालाइज किया, ये दोनों चीज़ें एटलीस्ट 3 मॉक्स का आप अपने कोचिंग में किसी टीचर को दो। 2 घंटा उनके साथ बैठो, जो भी करो, रिक्वेस्ट करो उनसे, टाइम लो, किसी को पेड कंसल्टेशन ले लो। जैसे मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, ये मैं कर भी नहीं पाऊँगा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया कैट को देखे, पर कोई टीचर है, मतलब अगर वो ऐसे नहीं मान रहा, उसको आप 500-1000 रुपये दे दो, मतलब कोई सीनियर है उसको आप कुछ रुपए दे दो, मान जाएगा। फिर उनको बोलो कि मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए कि मैंने ये मॉक्स लिखा है, मैंने ऐसे ऐसे एनालाइज किया है, आप अपना व्यू पॉइंट दो कि मैं और इस मॉक्स को एनालाइज करके 10 परसेंटाइल कैसे बना सकता हूँ, वो आपको बता देगा माय डियर फ्रेंड्स। टेक हेल्प इन एनालाइजिंग द मॉक। ये कोई नहीं करता है, सब कोचिंग वालों का भी होता है, पर एनालाइज मॉक ये फेस टू फेस, ये पर्सनल गाइडेंस होना चाहिए। या तो कोचिंग वाला ऐसे ही कर लो कि सर मैंने बोला है, आई एम गाई ने बोला है कि सर आप, मैंने आपका कोचिंग लिया, आप मुझे करके दो। पकड़ लो जो भी आपका कोचिंग का हेड है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं जो पढ़ाते हैं, उनको पकड़ लो, मेरा नाम लो, मुझे मेल करो, आप उनसे बैठो, उनके साथ 2 घंटे और बोलो कि यार मुझे आप बताओ मैं जिस तरह से मॉक एनालाइज कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, और आप अपना कुछ इनपुट्स हो कि मेरा 10 परसेंटाइल बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और 5th पॉइंट है कि सेक्शनल टेस्ट, वही जो मैंने आपको बताया कि लास्ट के 7 से 14 दिन आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। अभी भी आप सेक्शनल टेस्ट दो तो बढ़िया, अगर आपने मॉक दे दिया, अगले दिन आपने एनालाइज भी कर दिया, जल्दी हो गया, खाली टाइम है, एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। ये मत सोचो मेरे पास अभी 40 मिनट ही पढ़ने का टाइम है, 40 मिनट पढ़ने का टाइम, उसमें आप एक सेक्शनल टेस्ट आराम से दे सकते हो। 40 मिनट पढ़ने का टाइम है, उसमें आप किसी और सेक्शनल टेस्ट आराम से दे सकते हो। इनफैक्ट लास्ट के 20 दिन आपको फुल लेंथ मॉक्स दोनों दो, सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपको माइंड को थोड़ा फ्री रखना है। आपको मॉक टेस्ट में मान लो आप पूरा देते हो, आपको परसेंटाइल कम आया तो आप हताश हो जाते हो। सेक्शनल टेस्ट में क्या है कि वो सेक्शन खराब है, कोई बात नहीं, अपने मन में मान लो कि मैं अगला 2 सेक्शन में ज़्यादा ले आया हूँ, तो सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, मॉक का एनालिसिस थ्रू सम मेंटर और सेक्शनल कट ऑफ्स, ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपका कैट मेक और ब्रेक हो सकता है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।